हेलो गाइस, बैंकिंग अनलॉक में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सभी को पता है कि IBPS क्लर्क प्री के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आज इसका लास्ट डेट था, तो ये है 19 दिसंबर। तो इसमें मैंने खुद ने दिया है, सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था 19/12/2021 को। तो आज मैं यहाँ पर आपको अपना खुद का सेल्फ गिवन एनालिसिस देने वाला हूँ। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश में। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके जो फ़िलहाल जून से लेकर दिसंबर तक जो जितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं बैंकिंग करंट अफेयर्स में, वो मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में प्रोवाइड किए हैं, तो आप उनको आराम से देख सकते हैं। और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो फीडबैक देना किस तरह से क्या है, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दूँगा जल्दी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पर इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या पूछा गया था? इंग्लिश में एक RC था। RC से यहाँ पर 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और उसमें 2 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन थे। एक तो पूछा था एंटोनिम और एक पूछा था सिनोनिम। एंटोनिम पूछा था क्लियर का और सिनोनिम पूछा था रीडिंग का। ये एंटोनिम ये तो डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन था कि क्लियर, और इसका एंटोनिम हो गया वेग, VAGUE। लेकिन जो रीडिंग का सिनोनिम पूछा था तो उसमें ये सिर्फ RC के बेस पे था, और रीड का मतलब तो अपन जानते हैं, लेकिन ये सिर्फ RC के बेस के ऊपर पूछ रहा था। बात करते हैं आगे रीअरेंजमेंट की। तो रीअरेंजमेंट से भी 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और वो ये जो दिया गया था रीअरेंजमेंट, ये पैराग्राफ बेस पे था। जैसे ये कोई पैराग्राफ हो गया तो A B C D E इस फॉर्म में ये पैराग्राफ दिया गया था, तो इसको रीअरेंजमेंट करना था। तो ये भी ईजी टू मॉडरेट था, अगर जिसकी रीडिंग अच्छी है वो उसको आराम से बिठा दिया होगा, और मैंने तो उसको आराम से बिठा दिया था केवल 2 मिनट के अंदर। और बात करते हैं एरर की। एरर से भी यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और एरर किस तरह के थे? वो सिंगल वाले एरर नहीं थे, ये भी थे कि इसमें A दे दिया, B दे दिया, C दे दिया और 4 सेंटेंस दे दिया। तो इसमें 4 क्वेश्चन थे, तो इसमें से कौन सा सही है? मतलब कि 3 तो रॉन्ग थे, 1 सही है और 1 था नन ऑफ दीज। तो इस तरह से एरर देखने को मिले हैं। बात करते हैं वर्ड करेक्शन की। हाँ, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, ये सेंटेंस दे दिया, तो इसमें कुछ बोल्ड वर्ड थे, तो उसमें पूछ रहा था कि ये इसके ग्रामेटिकल सही है या फिर मीनिंग के अनुसार सही है, तो इनमें से कौन सा रॉन्ग है, इनमें से एक चूज करना था। तो इस हिसाब से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके अंदर भी फिलर की बात करें तो फिलर भी सिंगल वाले थे, इसमें आराम से कर सकते थे। फिलर की बात करें एकदम सिंगल वाले थे, और एकदम ईजी टू मॉडरेट ही थे, और इसकी जो सेंस थी वो बिल्कुल समझ में आ रही थी। बात करें नेक्स्ट बात करते हैं वर्ड मीनिंग की। जैसे कोई मीनिंग दे दिया आपको, ये एक क्वेश्चन तो ये था लेवल वाला। जैसे आपको कोई मीनिंग दे दिया, तो इसमें अंदर एक सेंटेंस दे दिया, एक सेंटेंस नहीं 4 सेंटेंस थे उसके अंदर। तो उसमें से इस वर्ड का वर्ड यूजेज वाला था कि कौन सा वर्ड में सही तरीके से इसका यूज हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। अब अपनी सेल्फ अटेम्प्ट की बात बताऊं तो मैंने इसमें किया है 28 आउट ऑफ 30 में से। ये मेरा इंग्लिश का था। अब बात करते हैं मैथ की। रीजनिंग की बात करते हैं यहाँ पर। तो रीजनिंग में यहाँ पर ईजी टू मॉडरेट था। तो इसमें सबसे पहले एक पजल ओपन हुई थी जिसके अंदर 7th फ्लोर थे। यहाँ पर इसमें 7 फ्लोर थे और 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक था सीटिंग अरेंजमेंट, तो जिसके अंदर वो स्क्वायर बेस पे था कि 4 कॉर्नर पे 4 बंदे बैठे, कॉर्नर वाले इनसाइड देख रहे हैं और जो मिडिल वाले हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं। तो यहाँ पर 8 पर्सन थे और कोई वेरिएबल नहीं था इसके साथ। ये सिंगल क्वेश्चन था, आराम से बैठ, जिसकी प्रैक्टिस है ये दोनों पजल आराम से बिठा के आया है। बात करते हैं आगे। एक था एज से संबंधित क्वेश्चन था, उसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे कि A B से बड़ा है और B C से बड़ा है, तो इन दोनों के मिलाकर 56 आयु होगी। तो इस हिसाब से एक ये था, कंपैरिजन वाला था। तो ये पजल यहाँ पर देखने को मिली है। तो इससे 3 क्वेश्चन हैं। बात करते हैं आगे ब्लड रिलेशन की। तो यहाँ से भी 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ये 7 से 8 पर्सन थे और ये 3 जनरेशन में थे, यानी कि 3 पीढ़ी के अंदर थे। सिलोक्स की बात करें तो सिलोक्स से भी यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और ये ज़्यादा पूछे गए हैं फ्यू और ओनली वाले। और कंटेंट की बात करें तो इसमें केवल 2 ही थे, फर्स्ट और सेकंड, फिर उसके बाद में
कंक्लूजन पूछा गया था, मतलब कि 2 स्टेटमेंट थे और उसके बाद में 2 ही कंक्लूजन थे। तो ये एकदम इजी वाला क्वेश्चन था। बात करें आगे अल्फ़ाबेट सीरीज़ पूछी गई थी, इससे 5 क्वेश्चन थे, वो तो आप जानते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन होंगे। मिसलेनियस से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और जो चाइनीज़ कोडिंग है यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो अब मेरे इसमें सेफ अटेम्प्ट की बात बताऊँ तो मैंने किया है इसमें 32 क्वेश्चन किए हैं आउट ऑफ 35 में से। तो ये था मेरा रीजनिंग का। अब बात करते हैं मैथ की बात करें तो मैथ में आप जानते हैं कि जो क्लर्क लेवल का होता है उसमें 10 से 12 तो सिम्प्लीकेशन आते हैं और वो मतलब कि वो तो 100% स्टूडेंट करते हैं उसको तो। और जो बाकी का पोर्शन था, जो मिसिंग श्रेणी थी वो भी एकदम इजी थी, हालांकि कोई इतना वो नहीं था कि इजी टू मॉडरेट इसको बोल नहीं सकते, एकदम इजी वाली थी। बात करते हैं DI, कैसे DI थी, ये थोड़ा बच्चों को हार्ड लगी, हालांकि मैंने इसको अटैम्प्ट नहीं किया क्योंकि मैंने इसको शुरू के 2 लाइन पढ़ते देख लिया था कि अपने से बैठने वाली है ना। हालांकि जब टाइम रहता तो बैठ जाती, लेकिन उस टाइम में तो बिल्कुल नहीं बैठ पाती क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम हो रहा था, तो इसको मैंने इसको स्किप किया। और फिर आगे बात करते हैं दूसरी DI थी, इसमें 2 DI पूछी गई थी। दूसरी DI थी टेबल फॉर्म में, जैसे ये कोई टेबल है, ये कोई टेबल दे दी तो और इसके अंदर चार कंटेंट हैं, ये P हो गया, ये Q हो गया, R S T और इसमें एक का नाम तो दे दिया कंबल, एक को दे दिया स्वेटर और एक का दे दिया टी शर्ट है। तो इस हिसाब से ये डाटा दिया हुआ था इसके अंदर और सभी का डाटा था। लेकिन जो क्वेश्चन थे ना वो थोड़े मॉडरेट टाइप में थे क्योंकि उनको क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा था, ये वो डायरेक्ट नहीं पूछ रहा था। इसका 2 क्वेश्चन तो इतना घुमा के पूछा था कि उसमें टाइम कंज्यूम हो रहा था, लेकिन जिसकी प्रैक्टिस है उसने आराम से किया है ऐसे क्वेश्चनों को। बात करते हैं आगे, बाकी के जो 10 क्वेश्चन है वो अर्थमेटिक के क्वेश्चन है। अर्थमेटिक में जो 10 क्वेश्चन पूछे गए वो 7 से 8 क्वेश्चन तो इजी वाले थे एकदम और 2 से 3 क्वेश्चन मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थे। हालांकि जैसे क्षेत्रमिति वाले क्वेश्चन से जो मेंसुरेशन होता है वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसकी बात बताऊँ तो इसमें कहाँ से क्या क्वेश्चन आए हैं, एक तो आया था इसमें टाइम वर्क से, एक आया था इसमें स्पीड रेशियो से, एक आया था इसमें बोट स्ट्रीम से और एक आया था ट्रेन। ऐसे मतलब कि 5 से 7 क्वेश्चन, एज से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है, परसेंटेज से भी क्वेश्चन देखने को मिला है यहाँ पर। तो ये था आपके सामने आज का 19 दिसंबर 2021 को जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है IBPS करल का, उसका रिव्यू था। अब मैं अपने ओवरऑल की बात करूँ तो मैंने किए हैं टोटल मैंने किया है, इंग्लिश में किए हैं मैंने, हालांकि मैंने आपको बता चुका हूँ इंग्लिश में मैंने किए हैं 28 और रीजनिंग में मैंने किए हैं 32 और मैथ में किए हैं मैंने 27। ओवरऑल की बात करूँ तो मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट थे 88 आउट ऑफ 100 में से। अब देखते हैं कितनी क्या कट ऑफ रहती है। जो इसकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि कितनी क्या एक्सपेक्ट कट ऑफ रह सकती है। जो पिछले साल की कट ऑफ थी वो थी 71 इसकी जनरल OBC की। तो ये था आज का रिव्यू। तो आपको कैसा लगा और आपने कितना क्या अटेम्प्ट किया है आप भी उसको देख के बताना, कि आप कमेंट्स में बताना कि आपने क्या अटेम्प्ट हुए हैं और फिर बात करते हैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।